नमस्ते एंड वेलकम टू वर्ल्ड स्कूलिंग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी हिंदी का पाठ 4 अधिक बलवान कौन, और इस पूरा पाठ का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। हवा अब थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत तो अब हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हवा की बात। प्रश्न पहला, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? उत्तर इसका, हवा की गति काफ़ी तेज होती है और वह पल भर में बहुत सारी चीज़ें को उड़ा देती है। इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। दूसरा प्रश्न, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती है? कोई तरकीब सोचो। उत्तर, हवा यदि अपने साथ साथ धूलकण भी लाती तो इससे आदमी की आंखें चुभने लगती और वह कोट को उतार देता और उससे अपना मुंह ढक लेता। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? इसका उत्तर देखते हैं। मैं गर्मी लगने पर हल्के और सूती कपड़े पहनती हूँ और ठंडे पानी में स्नान करती हूँ तथा पंखा, कूलर या एसी चलाती हूँ। अगला प्रश्न, किसमें कितनी ताकत? बताओ बच्चों, इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सूरज या हवा? तो बताओ सभी बच्चे, सूरज और हवा में कौन अधिक बलवान है? तो इसका आंसर देखते हैं। मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसकी तपिश हमें हवा की अपेक्षा अधिक प्रभावित करती है। आपने देखा होगा, गर्मी के समय सूरज की तपिश इतनी अधिक बढ़ जाती है कि हमें बहुत अधिक प्रभावित करती है और हम कूलर, एसी के पास जाना ही पड़ता है। इसीलिए सूरज अधिक बलवान है। अब आपको बताने, हाथी या शेर में से, तो आप सभी को पता होगा शेर जंगल का राजा है। तो मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है क्योंकि
जंगल के सभी जानवर उससे डरते हैं और इसीलिए शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, क्योंकि वह सभी जानवरों से अधिक बलवान होता है। अगला प्रश्न, गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है कि सर्दी अधिक बलवान है क्योंकि वह आदमी को सबसे अधिक प्रभावित करती है। अगर आपको लगता है गर्मी अधिक बलवान है तो आप गर्मी भी लिख सकती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है ताकत की बात। पहला का नंबर का, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हमने पाठ में पढ़ा कि हवा और सूरज में बहस हुई कि हवा और सूरज में अधिक बलवान कौन है। उसके बाद हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जो कार्य किया वह हमें इस प्रश्न में बताना है। उत्तर है हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज गति से बहना मतलब चलना प्रारंभ किया। इसके कारण आदमी की टोपी उड़ गई तथा वह गिर पड़ा। खा वाला प्रश्न, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा के बाद पाठ में सूरज ने भी अपनी ताकत दिखाई, वह हमें इस प्रश्न में उत्तर देना है। उत्तर है सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया। गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे आदमी ने अपना कोट उतार दिया। अगला प्रश्न गा नंबर, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? जैसे पाठ में हवा ने अपनी ताकत दिखाई, सूरज ने अपनी ताकत दिखाई, उसी प्रकार पानी, बादल, पहाड़ और सर्दी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? उत्तर है इसका सबसे पहले पानी अपने बहाव को तेज कर देगा। इससे बहुत सारी चीज़ें बह जाएंगी। बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? बादल गरज के साथ मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर देगा। पहाड़ टूटकर किसी भी रास्ते को अवरुद्ध यानी रोक देगा। सर्दी अपनी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देगी। अगला प्रश्न, तो क्या होता मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। देखो, हमने पाठ में पढ़ा कि हवा ने कहा कि इस आदमी का कोट जो उतरवा देगा वह अधिक बलवान है। लेकिन मान लो कि अगर हवा ने कहा होता जो इस मिट्टी में गड़े तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा, तो बताइए कहानी में क्या हुआ होगा? तो इसका देखते हैं। यदि हवा ने यह कहा होता कि मिट्टी में गड़े इस तंबू को जो उखाड़ देगा वह ज़्यादा ताकतवर होगा, तो इस दशा में हवा अधिक ताकतवर होती, क्योंकि वह अपने वेग माने गति से तंबू को उखाड़ फेंकती, जबकि सूरज अपनी गर्मी से ऐसा नहीं कर पाता। तो देखो, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती और वह तंबू को उखाड़ देती, लेकिन तंबू पर सूरज की गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार हवा ज़्यादा ताकतवर सिद्ध होती। अगला प्रश्न, शब्दों का खेल। ताजमहल, यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। ताज महल, जम,
हल, ताल और मल। नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। कमल, मकड़ी, इसमें आपको 8 शब्द को खोजना है। उत्तर है जैसे कमल, कम, मल, कल, ककड़ी, मकड़ी और लकड़ी। अगला प्रश्न, एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कोई से शब्द चुन सकते हो। जैसे अधिक, अधिक की जगह हम चुन सकते हैं ज़्यादा। शरीर को देह भी कहते हैं। फायदा को लाभ भी कहते हैं। झगड़ा, झगड़ा को लड़ाई भी कहते हैं। और नमस्कार को प्रणाम भी कहते हैं। और सर्दी को ठंडी भी कहते हैं। तो ये था कक्षा 2 का चैप्टर नंबर 4, अधिक बलवान कौन। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया हो।